Hello everyone, welcome to ChemUp Academy. So this is your part number 5 for the classification of elements, and in today's lecture we shall be talking about the remaining physical properties. Like in the previous class, physical properties we were discussing and their trends, like how are they varying if we take them in terms of groups or if we take them in terms of periods. So the properties that we had discussed were atomic radii, then we had ionic radii. After these two, yesterday's class we did ionization, enthalpy. इंथैल्पी टर्म को आप अभी के लिए समझ सकते हो दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जब तक आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ोगे तब तक आप इंथैल्पी, एनर्जी, एंट्रोपी इन सब टर्म्स को एनर्जी लेकर के पढ़ो, ठीक है. देन टुडे वी शैल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन gain enthalpy and one more topic, that is electronegativity. ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं जिसमें से एटॉमिक रेडियाई ऑफ आर्स इज कवर्ड, आयनिक रेडियाई इज कवर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी इज आल्सो कवर्ड. अगर हम इसी में देख लेते हैं कि ये ग्रुप में कैसा जाता है. अगर हम ग्रुप की बात करते हैं या फिर अगर हम इसके पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड में एटॉमिक रेडियाई होता है डिक्रीज और ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई होता है आपका इंक्रीज. ये हम बात ऑलरेडी पढ़ के आए हैं अपनी प्रीवियस लेक्चर से. सिमिलरली अगर हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं, मतलब कोई भी एटम आपका लेने से इलेक्ट्रॉन या देने से इलेक्ट्रॉन अगर आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इट इज आयनिक. तो आपका जो यहाँ पर ट्रेंड आपको देखने को मिला था, दैट वाज लाइक कह लो कैटायन, देन इट वाज योर एटम और एलिमेंट, कुछ भी, and then it was your anion. This was the trend that was being observed. Whereas अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कहता है आपका, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग चीजें देखें अगर, तो इसका भी एक था पीरियड और इसके पास भी एक अपना है ग्रुप. अगर हम इसके पीरियड और ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो हमने कल देखा था क्या कि जो हमारा पीरियड है, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर पीरियड में चलती है तो वो यूजुअली इज इंक्रीज्ड. यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज करती है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है. वेराज अगर ग्रुप में देखा जाए तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. तो न्यूक्लियस की पकड़ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम रहने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है. कम इनपुट एनर्जी दोगे आप तो भी आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएगा. तो इस वजह से ग्रुप में हमने देखा था क्या, डिक्रीज. और इन्हीं टर्म्स को हम रिलेट कर सकते हैं अपने एटॉमिक रेडियाई से. आज जो हमारी चर्चा होने वाली है दैट विल बी बेस्ड अपॉन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब खुद ब खुद होता है आयनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा था, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे. अब हमें चाहिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करवा दिया. ये हो गई ग्रुप 1, 2 और 3 की बात. व्हाट अबाउट द रेस्ट? उनके साथ क्या करोगे जिनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक दो इलेक्ट्रॉन की कमी है. अब ऐसे कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं. जैसे कि आई हैव माई फ्लोरीन. फ्लोरीन का अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का नंबर होता है 9. तो 2 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में आ गए, 7 लास्ट शेल में आ गए. जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर नोबल गैस इज 8 और यहाँ है 7. तो क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो इट विल बिकम मोर स्टेबल. तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा. देयरफॉर ऑन गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन इट विल बी acquiring what, noble gas configuration.
नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने का मतलब अपने आप से ही क्या होता है, स्टेबिलिटी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली मतलब स्टेबिलिटी हैज बीन गेन्ड। अब बात आती है क्या कि इसी को एनर्जी, इस फॉर्म में जो एनर्जी हम ले रहे हैं, ये एनर्जी निकल रही है। यूजुअली आयनाइजेशन एनर्जी जब हम करते थे तो हम एनर्जी सिस्टम को प्रदान करते थे, एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ती थी बिकॉज इलेक्ट्रॉन हमें सिस्टम से चाहिए, तो हमने एनर्जी दे दी, तो दैट वाज द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम कुछ भी हो सकता है, लाइक आप एनर्जी दे भी सकते हो या फिर आप एनर्जी ले भी सकते हो, तो दोनों सॉर्ट ऑफ एनर्जीज हो सकती हैं आपकी यहाँ पर। जैसे अगर मैंने फ्लोरीन की बात करी, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मुझे फ्लोरीन के अंदर से, अगर फ्लोरीन को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया है तो मुझे फ्लोरीन के अंदर से एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जब मैंने फ्लोरीन के अंदर से एनर्जी निकाली तो दिस शैल बी फॉर्म ऑफ नेगेटिव पार्ट। आयनाइजेशन एनर्जी में हमारा क्या था, पॉजिटिव आ रही थी एनर्जी, और यहाँ पर आपकी आ रही है एनर्जी क्या, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर जो रिएक्शंस हो सकती हैं वो आपकी एक्सो भी हो सकती है और एंडो भी हो सकती है। एक्सो का मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे फ्लोरीन के केस में। और अगर आप एंडो का केस जानना चाहते हो तो हम पढ़ेंगे उसके लिए क्या, नोबल गैसेस का केस। नोबल गैसेस में क्या होता है, कोई भी हमारे पास नोबल गैस है, टेक नियॉन। अब नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो आपको नहीं लग रहा कि अगर वो बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो वो उसकी नेक्स्ट शेल बनाएगा। जैसे आई हैव 2,8 फॉर माई नियॉन। अब नियॉन के पास 2,8 है, तो पहली शेल नियॉन के लिए इलेक्ट्रॉन्स बनाए 2 एंड 8। ठीक है, अब मैंने बाहर से लिया है एक इलेक्ट्रॉन, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या हुआ, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब हुआ कोई मुझे सोडियम जैसा पागल मिल गया था, तो मैंने उससे बोला भाई तू सोडियम प्लस बन जा और अपने को एक इलेक्ट्रॉन दे दे। उसने कहा ले लो, मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। नियॉन ने बोले चलो हम भी टेस्ट करके देखते हैं क्या होता है। जब नियॉन ने यहाँ पर अपनी एनर्जी को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को अटेन करवाया, मतलब उसने क्या किया, अपनी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को छोड़ करके, अपनी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर या फिर अपनी स्टेबिलिटी को छोड़कर उसने अलाउ किया कि एक इलेक्ट्रॉन मेरे एक और शेल में आकर बढ़ जाए। मतलब अल्टीमेटली उसने क्या किया, लूजेस स्टेबिलिटी। और जब कोई स्टेबिलिटी लूज कर रहा है तो उसको जरूरी पड़ेगा क्या, कि आप उसको एनर्जी दो, एनर्जी गिव। तो यहाँ पर मिलेगी आपको पॉजिटिव टाइप ऑफ एनर्जी, यहाँ मिलेगी पॉजिटिव टाइप ऑफ एनर्जी, और इसी को बोलते हैं एंडो का एग्जाम्पल। ठीक है, फ्लोरीन के केस में था कि वो स्टेबिलिटी गेन कर रहा था, स्टेबिलिटी गेन करी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो कुछ तो लूज करना पड़ेगा ना, आप स्टेबिलिटी भी ले लोगे, आप इलेक्ट्रॉन भी ले लोगे, थोड़ा कुछ तो दो बाहर, तो उसने सोचा एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी दिया तो नेगेटिव बन गया, हेंस एक्सोथर्मिक एनर्जी, मतलब प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुई है। यही अगर हम बात करें नियॉन के केस में जो ऑलरेडी स्टेबल था, अब सोडियम ने बोला मेरा एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जरा उसको अपने घर में ठिकाना दे दो। घर में ठिकाने के लिए उसने एक और मंजिल बनवाई, मतलब एक और शेल बनवाई। अब एक और शेल बन गई तो उसके अंदर आ गया आपका इलेक्ट्रॉन, जैसे ही बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर किया, जो घर की पूरी स्टेबिलिटी थी दैट वाज डिस्टर्ब। सिंस द स्टेबिलिटी में लॉस आ गया तो एनर्जी क्या करनी पड़ी, नियॉन को अपनी तरफ से एनर्जी, सॉरी नियॉन ने बोला कि बिकॉज आई एम लूजिंग सो मच ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, तो आप तो मुझे कुछ दो। तो बदले में उसके उसके बदले में उसको क्या मिला, उसको मिली एनर्जी, और वो एनर्जी थी पॉजिटिव, क्योंकि द सिस्टम वाज गेनिंग एनर्जी। अब सिस्टम को एनर्जी मिली है तो ऐसे एग्जाम्पल को बोलेंगे क्या, एंडोथर्मिक। अब यहाँ इतनी एनर्जी का क्योंकि लेन देन चल रहा है, तो इन्हीं पार्ट ऑफ एनर्जी को या फिर इन्हीं सिस्टम ऑफ एनर्जी को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी,
इलेक्ट्रॉन को एंटर हो गया सिस्टम में, एंटर्स द सिस्टम, और उसको बोल दिया एंथैल्पी। ठीक है, जब नॉर्मल कोई आपका गैसियस एलिमेंट बैठा हुआ था, आइसोलेटेड गैसियस एलिमेंट, आइसोलेटेड एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन into gaseous isolated element to convert a gaseous isolated ground state it into what, anionic form। एनायन से तो बनते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन लेते हो आयनाइजेशन में केटायंस बनते हैं, is called what, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को और किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, केमिकली अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो मेरे पास कोई भी गैसियस स्टेट के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट था, उसको मैंने दिया एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और यहाँ पे +1 लगाया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, तो नाउ इट विल बिकम नेगेटिव, और यहाँ पर हो सकता है एनर्जी रिलीज हो जाए या फिर हो सकता है आप एनर्जी आपको खुद देनी पड़े, दोनों सिनेरियोज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इसी को बोला जाता है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात हो रही है तो उसको पीरियोडिक टेबल से भी रिलेट कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, आप खुद सोचते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, अगर हम पीरियोडिक टेबल से डिस्कस करते हैं तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, कोई ऐसा एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा विल बी, जिसके पास ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्सेस होंगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले पाएगा। अब न्यूक्लियर फोर्सेस या फिर न्यूक्लियर चार्ज किसके पास ज़्यादा होता है, जो एलिमेंट्स आपके दिस साइड ऑफ पीरियड लाई कर रहे होते हैं, मतलब या तो वो कहाँ पर हो, ऊपर की तरफ लाई कर रहे हो, या फिर वो कहाँ पर लाई कर रहे हो, सब ऊपर की तरफ लाई करने चाहिए। जैसे कि अगर हम देखें अपने पीरियोडिक टेबल में, तो हमारा पीरियोडिक टेबल कहता है क्या कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स गेन करवाने हैं तो ये तो मोस्टली गेन करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स, सबसे ज़्यादा जो गेनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इनका ही होगा क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैक्सिमम तो ये हो जाएंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो एक के लिए तो कहीं भी दर दर भागे भागे फिर सकते हैं ये लोग, सो दैट दे कैन गेन एन इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा तो ये होगा हैलोजेंस का होगा। अगर हम बात करते हैं पीरियड वाइज, पीरियड वाइज अगर देखते हैं यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा इसका होना चाहिए, तो जाहिर है सबसे कम इसका होगा क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज ही नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज की कमी पड़ने की वजह से फ्लोरीन वाले सिनेरियो का हो गया है ज़्यादा, न्यूक्लियर चार्ज हो गया है ज़्यादा। तो अगर हम देखें पीरियड वाइज, अगर हम देखें अपने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो अगर हम रिलेट करते हैं अपने पीरियड वाइज, पीरियड के लिए, तो पीरियड कहता है क्या, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और रीजन क्या है, इंक्रीज होने का रीजन इज इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो सही बात है। वेयरएज वहीं अगर हम बात करें अपने ग्रुप की, जो हमारे पास यहाँ ग्रुप है, ग्रुप में क्या हो सकता है, ग्रुप में हमें पता है एटॉमिक साइज धीरे 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 क्या होता है, इंक्रीज होता है, पहले इतना 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 एंड इतना। ठीक है, अब इसी के अंदर बैठा है न्यूक्लियस, ये बैठा है आपका न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस को यहाँ से इस शेल तक लाने में, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने में ज़्यादा मजबूती की जरूरत है, यहाँ लाने में थोड़ी कम पावर, कम पावर, और यहाँ आप लिख सकते हो ज़्यादा पावर, और यहाँ तो आपको चाहिए मैक्सिमम पावर। अब देखो, जो न्यूक्लियस खुद अपने अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करके चल रहा है, तो क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। सोचो आपके घर की लड़की की शादी है, अब
आप उसके लिए कोई ऐसा घर तो नहीं ढूंढेंगे जहाँ पर स्टेबिलिटी ही बहुत कम हो, जहाँ पर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हो, जहाँ का जो बड़ा फैमिली मेंबर है, जो मुख्य रूप से मेंबर है, वो फैमिली को संभाल के ही नहीं रख पा रहा। तो यहाँ का जो बड़ा फैमिली मेंबर है, ये फैमिली को संभाल के ही नहीं रख पा रहा क्योंकि इसके हाथ पड़ गए छोटे और फैमिली का साइज हो गया बड़ा। तो आप कोई ऐसी न्यूक्लियर फैमिली ढूंढेंगे जहाँ पर आपकी लड़की जो है वो तसल्ली से रह सके। तो ऐसा साइज तो यही हुआ ना, सबसे छोटी फैमिली ढूंढोगे आप, ताकि वहां आ जाए स्टेबिलिटी और लड़की के ऊपर रहे लोगों का ध्यान। तो ग्रुप में अगर हम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज हुआ इंक्रीज, वैसे वैसे क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम पड़ जाएगा और आपका जो एलिमेंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि बढ़ रहा है और अपने न्यूक्लियर चार्ज के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो बाहर से एक और इलेक्ट्रॉन ले आए और उसको भी खींच कर रखे, इतनी शक्ति तो है नहीं। तो हम क्या कहते हैं, ग्रुप में आपका होता है डिक्रीजेस, जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है। और हम इसको यूजुअली पढ़ते हैं किसकी टर्म्स में, हम इसको पढ़ते हैं नेगेटिव टर्म्स में। मतलब इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की कौन सी टर्म, नेगेटिव। मतलब अगर हम पीरियड के अक्रॉस जाते हैं तो हमें मिलेगी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी अगर हम पीरियड के अक्रॉस जाते हैं। ये बात आप इससे रिलेट करेंगे। और यहाँ पर डिक्रीजेस में मतलब ग्रुप में तो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमने एटॉमिक साइज से इसको कंसिडर कर लिया। और यहाँ का रीजन आप लिखोगे क्या, एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये थी बात आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। वही हमारे पास एक और सिनेरियो आता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कोई भी आपके पास केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उस केमिकल कंपाउंड में आपके पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दो कंपाउंड, जैसे दो के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करा दें अपने कंपाउंड को, जैसे वी हैव H और F, तो मैं कहती हूँ क्या, आई एम सेइंग ये इन दोनों का सेंटर है। ठीक है, बॉन्ड का सेंटर है। तो मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है, एक इधर आया होगा एक इधर आया होगा, ऐसा सिनेरियो होना चाहिए था। पर जो एक्चुअल सीन हमें देखने को मिला, द एक्चुअल सीन दैट वी आर गेटिंग, वो मुझे देखने को मिला ऐसा। मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स थे दोनों ने इक्वली एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, तो कायदे से चीजें रहनी चाहिए थी सेंटर में। भाई बहन के बीच में दोनों ने इक्वल चीजें शेयर करी हैं तो सेंटर में रहनी चाहिए थी। पर एक निकला बड़ा शैतान, उसने क्या किया कि सेंटर में ना रहने के बजाय उसने सारी चीजें खिसका ली अपनी तरफ। तो जब इसको बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन तुम दो एक हम देंगे और दोनों बनाएंगे एक बॉन्ड। अब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को सेंटर में ना रहकर अगर कोई अपनी तरफ शिफ्ट कर ले कि अगर भागने का मौका लगा तो मैं एकदम से उठाऊं और भाग जाऊं, भागने का मौका मिला तो मैं एकदम से उठाऊं और मैं भाग जाऊं। सो अगर ऐसा सिनेरियो आ जाता है तो इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब अगर ऐसा सिनेरियो आ जाए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई भी एटम या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ये एलिमेंटल कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, कोई भी अपनी तरफ खींच लेता है या अपनी तरफ कर लेता है तो उसी सिनेरियो को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आपको नहीं लग रहा कि सिनेरियो ऐसा होना चाहिए था, पर जो हमें एक्चुअल सिनेरियो मिलता है वो मिलता है ये, ना कि ये। अब इसी से एक और चीज डिफाइन हुई कि क्या, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है सबसे ज्यादा, फ्लोरीन। ये तो सबको पता है। यहाँ हाइड्रोजन भी तो भूखा है, पर भूख हाइड्रोजन से ज्यादा
किसको लगी है? कौन 10 दिनों का भूखा है? फ्लोरीन। और ये है 1 दिन का भूखा। तो खाना उसने पहले ले लिया जो 10 दिनों का भूखा था, एंड दिस इज योर खाना। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो केमिकल कंपाउंड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। अब एक और चीज क्या है? जैसे आपने आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ी और आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो उस तरीके से हम अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते। जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको अगर हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जनरल स्केल्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑलरेड स्केल हो गया एक, या फिर एक आपका मुलिकन स्केल हो गया, और एक होता है आपका मोस्ट पॉपुलर स्केल जिसको हम बोलते हैं क्या? जिसको हम बोलते हैं अपना पॉलिंग स्केल। पॉलिंग प्रिंसिपल आप पढ़कर आए हो, पॉलिंग स्केल उसको बोलते हैं। पॉलिंग स्केल ने बोला कि अब क्योंकि हम चीजें मेजर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपाउंड की होती है, एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से मैं एक चीज बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मैंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोल दिया मोस्ट हाई, मैंने फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोल दिया मोस्ट हाई। तो उसी के कंपैरिजन में आप बाकी चीजों का कंपेयर कर सकते हो। तो इसके लिए आई शैल बी प्रोवाइडिंग यू अ टेबल, थोड़ा छोटा सा टेबल है तो आप उसको याद कर दो। बस आपके काम का सिर्फ इतना है, मतलब ये हो गया आपका क्या? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको लिख रहे हैं हम ऐसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो बस इसी में आपकी कहानी समा जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ऑर्डर से आप पता कर सकते हो। अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर मैं कुछ चीजों से रिलेट करना चाहूँ, जैसे मेरे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं अगर मेटालिक प्रॉपर्टी से रिलेट करना चाहूँ, मेटालिक प्रॉपर्टी, या फिर मेटल से, या फिर इसी को मैं नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी से रिलेट करूं, तो देखो अगर हम मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो मेटल्स हमेशा बिलीव करते हैं क्या? कि हमारे अंदर से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाए। मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ये बिलीव इन डोनेशन एंड दे बिलीव इन एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोचो ये तो खुद डोनेशन वाले हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगी? कम। वेयर एज नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी तो एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऊपर से उनको शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का मौका मिल रहा है, शेयर्ड पेयर ऑफ अट्रैक्ट आसानी से कर पाएंगे, तो जो भी नॉन मेटालिक होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी क्या? ज्यादा। तो आप ऐसे याद रख सकते हो क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या? वी कैन राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटालिक नॉन मेटालिक अपॉन मेटालिक। ठीक है, तो दिस यू कैन लर्न, और ये तो याद कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि कोई ऑर्डर नहीं होता, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज देख करके ओनली ऑर्डर लिया जाता है, तो आफ्टर दैट ओनली वी हैव रीच्ड अप टिल हियर। तो बस इसको आपको याद रखना है। अगर हम, ये थे हमारे सारे सिनेरियो जो अभी हमने कंप्लीट कर लिए, लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कवर कर लिया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कवर कर लिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि एफ का सबसे ज्यादा माना गया है, एफ का सबसे ज्यादा माना गया है, तो यहाँ पर हम मान सकते हैं क्या? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अक्रॉस द पीरियड तो क्या करेगी? अगर हम पीरियड की बात करें, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस, और ग्रुप में अल्टीमेटली इट विल डिक्रीज, ग्रुप में अल्टीमेटली इट विल डिक्रीज।
किसी चीज से रिलेट नहीं करना है, सिर्फ आपके पास दो फैक्टर्स है जिससे आप रिलेट कर सकते हो। पहला फैक्टर इज योर न्यूक्लियर चार्ज एंड दूसरा फैक्टर इज योर एटॉमिक साइज। तो इन्हीं दोनों से रिलेट करके यू कैन रीच अप टू दिस लेवल। अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के सिनेरियो में भी वी हैव अ ग्रुप एंड पीरियड, वी हैव पीरियड एंड वी हैव ग्रुप। और यहाँ पर सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया फ्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन होता है। यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे फ्लोरीन क्यों नहीं, वाई क्लोरीन। और इसके लिए वी हैव पीरियड में अगर देखा जाए तो अक्रॉस पीरियड it increases and down the group decreases, ठीक है। तो दिस इज होल अबाउट कि कैसे कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड है एंड हाउ इज इट मूविंग। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का हाँ, so electron gain enthalpy when we talk in terms of fluorine and chlorine, why is it more for fluorine and why is it more for chlorine as compared to क्लोरीन, ठीक है। तो ये डिस्कस करना है कि अगर हमारे पास आते हैं दो सिनेरियो फ्लोरीन क्लोरीन और आप ले लो ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है, इन दोनों का केस कंसिडर करते हैं। जब हम बात करते हैं अपने फ्लोरीन की और क्लोरीन की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिख डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फ्लोरीन का कितना 2,7, क्लोरीन का कितना 2, 8 एंड 7। अगर हम यहाँ पर बात करें कि मुझे यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन घुसाना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात चल रही है, तो मुझे अपना इलेक्ट्रॉन देना है। अगर मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकेंड शेल में, और अगर मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड शेल में। दिस इज माई इलेक्ट्रॉन, दिस इज माई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, therefore we will see more electronic repulsion। ये इलेक्ट्रॉन उसे न्यूक्लियस के पास तो नहीं आने देंगे, सिंस दे आर रिपेलिंग, कि हम तो शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे भाई, तुझे जहां जाना है तू जा, हम शील्डिंग इफेक्ट शो करेंगे। जिसकी वजह से, क्योंकि सेकेंड पीरियड में आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास ना आए, मैं इलेक्ट्रॉन गेन ना करूं। तो फ्लोरीन ने बोला भाई मैंने यहाँ तो लड़ाई हो रही है, एक काम कर तू फर्स्ट पे आ जा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्स्ट पर आ जाऊंगा। तो यहाँ जीता कौन आपके केस में, यहाँ जीता आपका क्लोरीन, क्योंकि थर्ड शेल में है। थर्ड शेल में हियर वी विल सी लेस इलेक्ट्रॉनिक repulsions. Similar is the case with oxygen and sulfur। ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन की अगर हम लिखते हैं 1s2 2s2 and 2p2। सिमिलर इज द केस विद सल्फर। तो यहाँ पर थर्ड शेल में जाता है, वेराज यहाँ पर जाता है आपका सेकेंड शेल। सेकेंड और थर्ड शेल में कौन जीतेगा, यहाँ मोर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस वी कैन राइट मोर electronic repulsions as compared to here। Therefore, because of the electronic repulsions, आप कह सकते हो क्या, यहाँ पर जीतता है आपका सल्फर। So, ऐसे आप आंसर कर सकते हो क्वेश्चंस। So let's see what type of questions are available in your booklet। Yesterday we did some sort of questions, so regarding your isoelectric species, हाँ मुझे याद आया कि in previous class instead of mentioning the actual configuration of this particular thing argon, यहाँ पर 18 है, इंस्टेड मैंने 10 लिख दिया था, क्योंकि मुझे लगा नियॉन है तो दैट वाज गोइंग इन माय माइंड, तो मैंने 10 लिख दिया। सो इट इज 18, ठीक है, तो दैट यू कैन करेक्ट। ये पेज हम ऑलरेडी कल कर चुके थे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पेज। हाँ, यहाँ से कर लेते हैं, थोड़ा आयनाइजेशन रिवाइज हो जाएगा एंड
अभी वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे और तो कुछ नहीं। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम, और ये बात कर रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की, बट इट्स सेकेंड इज हायर। ये कह रहे हैं अगर हम सोडियम में से एक बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास ये बनता है। मैग्नीशियम की बात करते हैं, एक बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये बनता है। यहाँ की जो आयनाइजेशन एनर्जी है और यहाँ की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये बात कर रहे हैं आपकी, ये है ज़्यादा, ये ज़्यादा है, ऐसा बोल दिया। वेरएज अगर हम सेकेंड सिनेरियो की बात करें तो mg में से यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ ऐसा हो गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है अगर तो मैग्नीशियम की ज़्यादा। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है अगर तो सोडियम की ज़्यादा। ऐसा क्यों? यहाँ देखो, यहाँ सोडियम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये चाहता है कि इसको बाहर निकालो और मैं हो जाऊँ स्टेबल। तो यहाँ उसने क्या किया, यहाँ सोडियम हैज गेन्ड स्टेबिलिटी। जब सोडियम ने स्टेबिलिटी गेन कर ली तो हम क्या कह सकते हैं कि सोडियम बन गया स्टेबल। अब स्टेबल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ऑब्वियसली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं, रिक्वायर्स मोर एनर्जी देन यूजुअल। स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करोगे तो भुगतान भरना पड़ेगा। भुगतान भरोगे किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो बस वही बात कह रहे हैं, यहाँ मैग्नीशियम को कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही। वो कह रहा है ना तो मैं एक इलेक्ट्रॉन देने से स्टेबल हो रहा हूँ, तो मैं क्यों दूंगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, मैं तो अपने पास रखूंगा। तो उसने बोला नहीं भाई तू 2 दे दे। तो 2 पे तो वो भाग के गया कि ले लो 2 ले लो, मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा। तो वही बात कह रहे थे, तो दैट यू नीड टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट बात आती है आपकी, फैक्टर्स पूछ रहे हैं, तो फैक्टर्स आप खुद देख लेना। कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन जो कि मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 13 के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। ग्रुप 13 जिसमें आते हैं क्या, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ऐसे लिखा रहता है ग्रुप 13। तो ये याद करने के ट्रिक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, अब देखो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला लिखे आ गए। अब ये कह रहे हैं आप ट्रेंड देखो। हम अभी जो पढ़ के आए हैं आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, क्या आयनाइजेशन, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, अगर आप नीचे जाते हो तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, और ग्रुप के बारे में क्योंकि ये सेम ग्रुप के है तो कम होनी चाहिए। लेट्स से 801 से 500 समथिंग पहुंच गई तो कम है, 577 से 579 इंक्रीज हो गई है, 58 कम है एंड 89 फिर से इंक्रीज हो गया। अब ये इंक्रीज होने का क्या पैटर्न है, मतलब वाई इज देयर इज एन इंक्रीज, क्यों हमें ये इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा है? अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो आपका गैलियम है, दिस गैलियम एंड दिस टीएल, इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनके पास डी है, गैलियम के पास है आपका डी, ये गैलियम के पास है, और एफ ऑर्बिटल है आपका टीएल के पास। डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है दैट इज वेरी पुअर। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आने पर, मतलब इलेक्ट्रॉन जाने पर वो शील्ड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पुअर इफेक्ट होता है। डी का और कम और एफ का और कम। अगर हम शील्डिंग इफेक्ट लिख देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट अगर आपके लिए लिख दिया जाए, शील्डिंग इफेक्ट, तो एस पी डी एंड कुछ ऐसा है। अब सोचो जहां पर आपके डी और एफ ऑर्बिटल्स आ गए, वहां की आयनाइजेशन एनर्जी तो लाजमी है चेंज होगी। तो यहाँ पर आपको बस यही बताना था क्या, कि ये जो डी और एफ ऑर्बिटल्स हैं ये गैलियम
और आपके थोरियम में आ रहे हैं, जिसकी वजह से Ga एंड Tl आर शोइंग डिफरेंट बिहेवियर। बस ये ध्यान रखना क्या कि d ऑर्बिटल आपका गैलियम का है और f ऑर्बिटल आपका Tl से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस डेविएशन। हम एक्सप्लेन कर चुके हैं भैया, देखो अपना जा करके। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, दिस वी आर डिस्कसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड हैव मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से बताओ किसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंथैल्पी होगी। दोनों में ही सेकेंड शेल में जो है इलेक्ट्रॉन को एंटर होना है, दोनों में ही, दोनों सिनेरियोज में, यहाँ भी सेकेंड में, यहाँ भी सेकेंड में, सेकेंड शेल में ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को टाइटली कौन बाउंड रख पाएगा, जिसका चार्ज होगा ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज, तो वो रख पाएगा। तो हमने देखा था क्या, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है मोर नेगेटिव, और ये आते हैं नेगेटिव में। वेरएस फादर और चाइल्ड में, सॉरी एफ और सीएल की अगर हम बात करें तो एफ और सीएल आते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। पर हम अभी पढ़ के आए हैं फादर जो है वो किस में लेकर आता है, फ्लोरीन जो है वो निकलवाता है सेकेंड शेल में, जहां है रिपल्शन ज्यादा। वेरास क्लोरीन क्या कहता है, क्लोरीन कहता है कि अगर तेरे सेकेंड शेल में है तो मेरे थर्ड शेल में है। और फ्लोरीन ने बोला था भाई तू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तू अभी जीत जा, और सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में तू जीत जा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आई विल विन। तो जाहिर है क्लोरीन। Then they are saying, would you expect second electron gain enthalpy of oxygen as positive, more negative? अगर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन बना ओ नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन तो स्टेबल था, आपको अंदर से एनर्जी डालनी पड़ी कि भाई तू एनर्जी ले ले, तो सॉरी भाई ने बोला कि तू एनर्जी ले ले और एक इलेक्ट्रॉन भी ले ले। उसने बोला इससे मेरा फायदा नहीं हो रहा, मुझे जिससे फायदा होगा तुम वो काम करो। अब एनर्जी वाले बोले तो तुझे अपना फायदा मिल गया है, अब क्या कर, हमारे अंदर से तो एनर्जी तो निकाल। तो यहाँ से आपको बताना है वेदर इट इज एक्सो और एंडो। तो इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज तो यू आर अवेयर नाउ। बेसिक डिफरेंस बताना है, ये आप कर लेंगे खुद से। हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट देखो इनकी, स्टेटमेंट इज हाउ वुड यू रिएक्ट टू द स्टेटमेंट दैट how would you react to the statement that first नहीं, हाँ sorry, how would you react to the statement that electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all nitrogen compounds. In all nitrogen compounds we cannot every time determine or we cannot fix the nitrogen or the electronegativity, क्योंकि ये एक measurable property नहीं है। On Pauling scale हमने सिर्फ फ्लोरीन की फिक्स की थी, that was not even 3. So this statement is completely wrong. Similarly we have other questions as well, like rest of the questions could be solved in the further class only, because otherwise this lecture will become too long and you will not be able to like stay for a long period of time. Therefore, continuing in the next class. Till then, stay blessed and keep watching. ChemUp Academy. Chemistry simplified. Success amplified.